चलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये उन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज है जो हम इंटीजर्स पर लगाने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। कितनी प्रॉपर्टीज है? तो 5 प्रॉपर्टीज है। एक एक को हम डिटेल में करेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उनके ऊपर एग्जाम्पल कोट करते हुए अपना डिसीजन बनाएंगे। इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। बुक्स में क्या कर रखा है, एक ऑपरेशन उठा रखा है, फिर उसकी 5 प्रॉपर्टीज समझा रखी हैं, फिर दूसरा ऑपरेशन उठा रखा है, फिर उसकी 5 प्रॉपर्टीज समझा रखी हैं। गलत तरीका है। प्रॉपर्टी एक है, ऑपरेशंस 4 है। तो हम प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर एक एक ऑपरेशन पर उसको लगाकर देखेंगे। ऑपरेशन हम सीख चुके हैं, चारों ऑपरेशंस, तो अब हम उनको अप्लाई करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज के लिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ड्रॉ करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हुए, सीखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ना। करना क्या है आप लोगों को, ये फॉर्मेट हमको ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो जो ये रेड लाइन है इसके ऊपर एक लाइन खींचो, लास्ट तक खींच लिया बेटा। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आधे पेज पर ड्रॉ करो। आधे पेज पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ होगी, हाफ पेज पर। चलिए इसको अब एक आप डायगोनल बनाकर 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पेन से, फिलिंग पेन से करेंगे सारी। इधर आएंगे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, और ऊपर आएंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां बड़ा सा प्लस लगा लीजिए, यहां बड़ा सा माइनस, यहां बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में बड़ा सा डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब प्रॉपर्टीज, ये जो हमारा है कॉलम, सॉरी रो, ये हमारी काम आएगी डेफिनेशन समझने में। हर एक प्रॉपर्टी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम आगे जाकर क्या चेक करने वाले हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, वो हम यहां ऊपर डेफिनेशन में लिखेंगे। तो थोड़ी सी फॉन्ट को छोटा रखना है इसमें, फॉन्ट को छोटा। हाँ, 5 डेफिनेशन आएंगी, 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली क्लोजर है, फिर कम्यूटेटिव है, फिर एसोसिएटिव है, फिर इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी, और लास्ट में इनवर्स। तो 5 प्रॉपर्टीज होती है हर ऑपरेशन की। तो इसलिए ध्यान से देखो, कितने कॉलम कटवाए हैं मैंने, 5 कटवाए हैं। 1 2 3 4 5, देख लो आप काउंट करके, अपने अपने 5 है ना। ठीक है, तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी का। जैसे पहले मैं लिखूंगा, देखना मैंने फॉन्ट कितना लिया है, कहां से बिल्कुल ऊपर से सटा के लिखा है, तो आप भी ऊपर से सटा के लिखना, क्योंकि नीचे की स्पेस काम आने वाली है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहां एक चाहे तो लाइन खींच लें। अब यहां डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या डिमांड करती है कि किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ ऑपरेट करें। बताता हूं, पहले स्टार लगाओ। इक्वल्स टू इंटीजर आना चाहिए। ये स्टार का मतलब क्या है, एनी ऑपरेशन। जब हम प्लस के सामने काम कर रहे हैं तो इस स्टार का मतलब है प्लस,
जब हम माइनस के सामने काम करेंगे तो इसका मतलब होगा माइनस, जब हम मल्टीप्लाई के सामने काम करेंगे तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, और जब हम डिवीजन के सामने काम करेंगे तो इसका मतलब होगा डिवीजन। स्टार किसको शो कर रहा है? चारों ऑपरेशंस को कंबाइनली शो कर रहा है। जब हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के सामने जाएंगे तो ये स्टार का मतलब वो ऑपरेशन हो जाएगा। तो यानी प्लस के लिए क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, क्या डिमांड करती है? किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए? कब? हमेशा। क्या कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आएगा जब दो इंटीजर्स को ऐड करने पर इंटीजर नहीं मिले, तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। अब खुद ही सोच के बताओ कि क्या कोई दो ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनको ऐड करने पर इंटीजर नहीं मिले? पहले तो ये बताओ इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1 -2 -3 इधर, +1 +2 +3 इधर, और 0। नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हो तुम, नेगेटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हो ना। तुमने ये कहा बताया कि इंटीजर कौन से होते हैं? हाँ, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके, वो तो इंटीजर्स भी होते हैं और रेशनल नंबर भी होते हैं। पर मैं तो इंटीजर पूछ रहा हूं ना, मुझे तो इंटीजर बोल के बताओ ना कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, और जीरो भी। ठीक, तो अब सोच के बताओ दिमाग में, क्या दो इंटीजर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐड करने पर हमको इंटीजर नहीं मिले? नहीं होते। हमेशा मिलेगा इंटीजर? बिल्कुल मिलेगा। देयर इज नो सिंगल एग्जाम्पल वेयर एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स डू नॉट गिव अदर इंटीजर्स। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें दो इंटीजर्स को ऐड करने पे इंटीजर ना मिले। ठीक है, यानी हमेशा मिलेगा। तो हम यहां पर इस चीज को शो कर लेते हैं। मैं दो इंटीजर्स ए लेता हूं 7 और बी लेता हूं -5। आप कोई दो दूसरे भी ले सकते हैं, पर क्यों लेते हो? अभी तो मैंने जो लिख दिया वही चलने दो। तो ये क्या डिमांड करती है प्रॉपर्टी? इन दोनों को ऐड करने पर इंटीजर आना चाहिए। मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मैं a प्लस बी करना चाहता हूं। मैं क्या सॉल्व करना चाह रहा हूं? a प्लस बी। a प्लस बी कैसे होगा? a की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं? फिर प्लस की जगह प्लस, और b की जगह, अब कौन सॉल्व करवाएगा इसको? 7 -5। अब बता क्या आएगा? क्या आया? +2। नोट करो, इसकी ब्रैकेट में लिखिए, क्या ये इंटीजर मिला हमको? तो ये इंटीजर मिला, इसलिए हम लिखते हैं, फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सेम नंबर्स ए और बी तो डिसाइडेड है। अब माइनस साइन के लिए इसको कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? एडिशन के टाइम पर हमने लिखा ए और बी तो डिसाइडेड है, ए 7 ले रखा है और बी क्या ले रखा है हमने? -5। एडिशन के टाइम पर हमने क्या लिखा? 7 प्लस -5, क्योंकि हमको ऑपरेशन कौन सा यूज करना था? प्लस। अब माइनस के टाइम पे क्या लिखेंगे हम? शाबाश। ये दो तो एज इट इज, बीच का ऑपरेशन बदलकर क्या हो जाएगा इस बार? माइनस। तो लिखेंगे क्या हम? 7 माइनस ऑफ -5। अच्छा, पहले a माइनस बी लिख दो इसको। a माइनस बी इज इक्वल्स, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 माइनस ऑफ -5। अब ये सॉल्व होकर क्या हो गया? डबल साइन सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, सेम है ये दोनों, सेम साइन प्रोड्यूस,
प्लस, तो ये हो जाएगा 7 + 5, रिजल्ट आ गया 12, और 12 इंटीजर है या नहीं है? इंटीजर है। ठीक है, ए और बी तो हम डिसाइड कर चुके, ए हम 7 लेंगे हमेशा, बी कितना लेंगे? -5, दोनों इंटीजर्स हैं, है ना। प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो इंटीजर्स को ऑपरेट करने पे इंटीजर मिलना चाहिए। कौन सा ऑपरेशन? अब किसके सामने काम कर रहा हूं मैं? माइनस के सामने। यानी अब मैं क्या सॉल्व करने वाला हूं? a - b। ए की जगह मैंने 7 पुट किया, माइनस की जगह माइनस पुट किया, और बी की जगह ब्रैकेट में क्या पुट कर दिया? -5। और ये मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं, है ना। डबल साइन ऑपरेट नहीं होते, पहले उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना होता है, और सिंगल साइन कन्वर्जन के रूल, सेम साइन प्रोड्यूस प्लस डिफरेंट साइंस प्रोड्यूस माइनस। तो यहां दो साइन थे 5 के आगे, दोनों माइनस के थे, सेम साइन थे, तो ये दोनों कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गए? दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए? +5 में। और फिर 7 + 5 के लिए ए और बी में से कौन सा रूल लिया हमने? सेम साइन का रूल लिया हमने। क्या कहता है सेम साइन का रूल? एड द न्यूमरल्स एंड पुट द कॉमन साइन। सेम साइन वाला रूल क्या है? एड द न्यूमरल्स एंड पुट द कॉमन साइन। और डिफरेंट साइंस का रूल क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर, है ना। दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करने पर इंटीजर मिला या नहीं मिला? क्या हमारे दिमाग में एक भी एग्जांपल ऐसा आ सकता है जब दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर ना मिले? ऐसा नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए कंक्लूजन क्या लिखा जाएगा? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर अब क्या सॉल्व करने वाले हैं हम? मल्टीप्लीकेशन। यानी हम सॉल्व करने वाले हैं a × b। हाँ, ये पूरा बॉक्स यहां से, हाँ तो एक मल्टीप्लीकेशन के लिए ही डेडिकेटेड है। a × b क्या आएगा यहां पर नेक्स्ट स्टेप में? 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर या बिना ब्रैकेट के भी चल जाएगा अब तो, -5। बस शाबाश, -35। डिफरेंट साइंस प्रोड्यूस माइनस। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ये इंटीजर, इसको बता दो कि भाई हमको इंटीजर मिल गया। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर बात करते हैं डिवीजन की। सेम नंबर पे डिवीजन ऑपरेट कर लें। ए डिवीजन बी, यानी बदलकर क्या हो जाएगा ये अब नंबर्स में? 7 डिवाइडेड बाय -5। तो इसको कैसे लिखेंगे आप भाई? 7/-5। वेरी नाइस। इसको क्या लिखा जाएगा फिर? 7/-5। माइनस के साइन को हम ट्रेडिशनली डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास माइनस के साइन होते हैं तो हम काट देते, और अगर केवल डिनोमिनेटर के पास होता है तो उसको हम ऊपर न्यूमरेटर को नहीं रेसिप्रोकल नहीं करते, बिल्कुल नहीं, साइन को ऊपर पहुंचा देते हैं बस। साइन, यही बात है। -7/5। अब बताओ मुझे, क्या ये इंटीजर मिला? क्या मिला? ये रैशनल नंबर मिला। इंटीजर नहीं मिला, इसका मतलब अब रिजल्ट क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर अगर एक एग्जांपल पूरी मैथ्स में, अगर एक एग्जांपल भी ऐसा मिल जाए जो यहां पर डिस्टरबेंस कर रहा है, तो पूरी प्रॉपर्टी को फेल मानते हैं। ये नहीं कहते उसमें समटाइम्स फुलफिल समटाइम्स नॉट फुलफिल, कोई बात नहीं।